हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभ शर्मा वेलकम करता हूं आपका ब्राइट स्टार कैरियर क्लासेस के क्लास 9th के लेक्चर फर्स्ट साइंस के मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट का। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को वीडियोस को शेयर करें अपने ग्रुप में, जिससे आप लोगों के और भी फ्रेंड्स और भी आप लोगों के जो लोग आप जानते हैं और जिनको क्लास लेनी है वो हमारे चैनल का जुड़ सके। और साथ ही साथ B.S.C क्लासेस के नाम से हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे, आप वहां भी जाइए, हमारी ऐप को इंस्टॉल करो और वहां से आप अगर लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो लाइव क्लासेस में, तो आप उस ऐप को इंस्टॉल करके हमसे लाइव क्लास भी ले सकते हैं। क्लास 6 to 12 क्लास की सब्जेक्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश, अकाउंट्स, जो आप लोगों को इसके अंदर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो उसमें आप क्लास हमसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th का। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर का हम लोग जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले नाम की बात करते हैं कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। तो चैप्टर के बच्चों नाम का मीनिंग है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे इस यूनिवर्स में हमारे चारों तरफ जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स में दिख रहे हैं, आपको अपने चारों तरफ जो भी इस टाइम पे आपको चारों तरफ दिख रहा है, यहाँ पे आपकी टेबल है, आपकी चेयर है, सोफा है, आपके मोबाइल है, फोन, पेन, पेंसिल, बुक्स। स्टूडेंट, ये सभी ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मैटर, ये सभी क्या हैं आपके, ये मैटर ही है। तो स्टूडेंट, आज हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, मैटर आपका किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, या फिर हम ये कहें उसकी स्टेट क्या है। तो आज हम इंट्रोडक्शन से इसका स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन बच्चों, पहले हम बात करते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट की, मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है स्टूडेंट्स? मैटर वो एक सब्सटेंस है, वो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें अपना एक कोई ना कोई मास हो, कोई ना कोई एक मास उसके अंदर हो, उसकी कोई एक शेप हो, कोई किसी भी तरह की शेप हो सकती है, वो कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप, अपना एक उसका स्पेस कवर करे वो। जैसे हम बात करते हैं, हमने एक टेबल ली, तो हमने जब टेबल को यहां पे रखा हुआ है तो ये टेबल के अंदर एक अपना मास है, वो अपने एक स्पेस को कवर करता है और उसका अपना एक शेप है। तो स्टूडेंट्स, जिस भी ऑब्जेक्ट का अपना एक शेप होगा, साइज होगा, वो एक स्पेस को कवर करेगा और उसमें अपना एक मास भी होगा। तो स्टूडेंट, आप उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे? मैटर। क्या मैटर बोलोगे? क्या प्रॉपर्टीज होंगी इसके अंदर? वहां पे उसकी मैटर, परफेक्ट शेप, साइज, कवर स्पेस एंड हैव मास। मास भी उसके अंदर होना चाहिए स्टूडेंट। अगर शेप और स्पेस है तो मास तो होगा ही होगा। तो यहां मैटर की सिंपल डेफिनेशन हमारे पास बनती है, द मैटर इन द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। दी मैटर इन दी मटेरियल, यानी जो मैटर का मटेरियल है इस यूनिवर्स में, एंड इन अराउंड अस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप्स। हमारे चारों तरफ जो भी आपको अलग अलग मैटर दिख रहे हैं वो एक मटेरियल से बने हुए हैं और हर उस मटेरियल का अपना एक कुछ ना कुछ शेप जरूर होगा, एक कोई ना कोई शेप, कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप उसके पास बना होगा। तो आप उसको क्या बोलोगे? मैटर। इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज space, has mass and offers resistance to any applied force, यानी कि वो एक फोर्स को भी रेजिस्ट करती हो वहां पे। अब ये हम उसे क्या बोलेंगे? यहां पे उसको मैटर बोलेंगे स्टूडेंट, जिसका अपना एक शेप होगा, साइज होगा, एक स्पेस कवर करेगा, वो उसके अंदर मास होगा एक। तो स्टूडेंट, वो ऑब्जेक्ट आपका, आपने चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट इस टाइम पे देख रहे हो जिसके अंदर शेप है, मास है, स्पेस कवर कर रहा है, तो स्टूडेंट वो आपका मैटर ही है। आप उसे क्या बोलोगे? इट इज अ मैटर बिकॉज इट हैव ए डेफिनेट शेप, साइज, कवर स्पेस एंड हैव मास। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को ना हम पूरा डिटेल में क्लियर करेंगे, एक एक जब हम उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती जब तक हम अगले टॉपिक पे नहीं जाएंगे। सब कुछ पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, बहुत फ्री टाइम है। ना समझ में आए वीडियोस को बार बार देखो, रिपीट करो,
टॉपिक समझ में आना बहुत जरूरी है, और जब तक एक टॉपिक समझ में ना आए अगला टॉपिक कभी स्टार्ट मत करना स्टूडेंट। तो पहला टॉपिक हमारे चैप्टर का था मैटर। मैटर समझ में आ गया अब आप लोगों के। अब मैटर के बारे में एक इंफॉर्मेशन और इसने दी है, मैटर इन दी फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, यानी कि अगर कोई 5 अगर आपको कोई मैटर होगा तो स्टूडेंट वो 5 बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में होगा, इन दी फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। और उन 5 बेसिक एलिमेंट्स को क्या नाम दिया गया है? पंच तत्व। क्या बोला गया बच्चों उनको? पंच तत्व। उन 5 एलिमेंट से जिससे मैटर बना होता है उसे हम बोलेंगे स्टूडेंट्स पंच तत्व। और वो आपके पंच तत्व कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। यानी कि अगर कोई मैटर स्टूडेंट्स बनेगा, फॉर्म होगा, तो वो इन 5 एलिमेंट्स के बगैर या इनकी एब्सेंस में वो हो ही नहीं सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कोई भी अगर मैटर होगा तो वो पंच तत्व से मिलकर बना होगा, और वो पंच तत्व हैं आपके एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। क्लियर स्टूडेंट्स? जो आपकी मेन हेडलाइंस है वो आपको मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं, यानी कि मेन आपको ये चीजें याद जरूर रखनी है। इसके अंदर जो अंडरलाइन आपकी लाइन वर्ड्स हैं, यानी कि ये मेन वर्ड्स हैं आपके इस डेफिनेशन में, आपको इन पे मेन ध्यान रखना है, नोटिस रखना है इनको। तो स्टूडेंट्स ये हमने अभी इंफॉर्मेशन पढ़ लिया मैटर का इंट्रोडक्शन, कि आप मैटर को कैसे पहचानोगे या मैटर है क्या, व्हाट इज मैटर। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो यहां से दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करना और देखना जब अगले टॉपिक पे स्टार्ट करना। क्लियर स्टूडेंट? टॉपिक नंबर 2 आता है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स का इंट्रोडक्शन क्या है? अभी तो मैटर चल रहा था, अब ये पार्टिकल्स क्या है? तो स्टूडेंट पार्टिकल होती है छोटे जो आपके स्मॉल पीसेस होते हैं जिनसे मैटर बना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर होगा स्टूडेंट्स वो छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर ही बना होगा। तो ये क्या है इसकी फिजिकल नेचर। जैसे अगर आप एक बात करते हो शुगर क्रिस्टल लो, ठीक है, शुगर क्रिस्टल बहुत छोटा सा होता है, आप उसको तोड़ दो, ब्रेक करो, आप देखोगे उसका पाउडर फॉर्म होगा। उस पाउडर में से क्या होगा? छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है? उन सब स्मॉल पार्टिकल्स को एक साथ जब हमने कंबाइन करा था तो उससे एक शुगर क्रिस्टल बना था, बहुत छोटा सा था। लेकिन उस छोटे से क्रिस्टल के अंदर भी क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स हैं। इट मींस कोई भी मैटर होगा स्टूडेंट्स, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पहाड़ जितना बड़ा हो, छोटा सा क्यों ना हो, 1 mm का क्यों ना हो, नैनोमीटर में क्यों ना हो, लेकिन वो बनेगा आपका स्मॉल पार्टिकल से, बहुत स्मॉल। और स्टूडेंट्स ये पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम सोच भी नहीं सकते, ये इतने छोटे होते हैं। तो पहला हमारा फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल क्या आया? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है आपका पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। एंड दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये बहुत छोटे होते हैं, नैनोमीटर के आप उसमें लेके जा सकते हो उसको, कि इतने छोटे। आपको जैसे मैंने बताया अभी, आप शुगर क्रिस्टल को अभी जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो उसको तोड़ के देखो, और तोड़ के देखो बच्चों उसको कितने छोटे उसके पीस हो जाएंगे, स्मॉल पार्टिकल्स आ जाएंगे, आप उनको हाथ में भी नहीं ले पाओगे एक सिंगल पार्टिकल को। तो ये इतने छोटे होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे हमारी फिजिकल नेचर, यानी कि मैटर पार्टिकल से मिल से बना होता है, और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन से भी दूर है, हम इन्हें हाथ में भी नहीं ले पाएंगे, इतने छोटे होते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये थे हमारे फिजिकल नेचर। अब आता है एग्जाम्पल ऑफ मैटर। क्या आप मैटर किस ऑब्जेक्ट को बोल सकते हो? उसके हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, सारे हम नहीं बता रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे चेयर, मैंने आपको बताया चेयर जहां पे आप बैठे हो वो चेयर एक स्पेस कवर कर रहा है, 1 by 1, 2 by 2, 1.5 by 1.5, कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा है वो। और जहां पे वो है उस प्लेस पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, आएगा तो उसके ऊपर आएगा, लेकिन जो उसने स्पेस कवर कर लिया वहां कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आ पाएगा स्टूडेंट।
जो स्पेस उसने कवर करा या तो उसके ऊपर आएगा या उसके नीचे आएगा, वो प्लेस वो दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता है, इसीलिए वो मैटर है। क्लियर? कोल्ड ड्रिंक्स, जो लिक्विड आप लोग पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स, फैंटा, पेप्सी, कोका कोला, ये सब क्या है? ये लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन मैटर है। देखो मैंने यहां पे तीनों आपके तीनों स्टेट जो में होते हैं हमारे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के यहां पे एग्जांपल दे रखे हैं। चेयर हो गया आपका सॉलिड स्टेट का एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक हो गया आपका लिक्विड स्टेट का एग्जांपल, और स्टूडेंट जो हमारी एयर है, ये जो एयर है हमारे चारों तरफ स्टैम्प पे एटमॉस्फेयर में, ये भी स्टूडेंट मैटर है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या पार्टिकल्स नहीं है, है इसमें पार्टिकल्स, तो ये भी क्या है? मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम आपके पास कैसे आई? जब उसके पार्टिकल्स उस बॉटल में से, परफ्यूम की बॉटल में से ट्रेवल करके आप तक पहुंचे हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ मास था, वो ट्रेवल हुए हैं और वो हम तक पहुंचे, वरना ऐसे कैसे कोई खुशबू हमारे पास आएगी? यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का आपको स्मेल आती है, यानी कि वो आपका मैटर होगा। विदाउट स्मेल आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कोई, आप जब बता सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे चारों तरफ क्या है, अभी कुछ मत, अगर स्मेल आ जाएगी तो आप तुरंत बता दोगे। क्लियर? तो वो आपका क्या हो गया? एग्जांपल ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहां से बच्चों आप लोगों को आइडिया भी लग गया होगा कि इसका मतलब जो मैटर है वो उसकी स्टेट्स भी हैं अलग अलग, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। इसका मतलब मैटर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन हम स्टेट ऑफ मैटर्स को अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास अभी टॉपिक नंबर 3 बचता है, अभी जाना नहीं है। टॉपिक नंबर 3, बोर हो रहे हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना, मजा आएगा। थोड़ा सा ना समझ में आ रही हो ना वीडियो, दोबारा से पीछे जाओ, दोबारा से देखो, जब तक समझ में नहीं आए छोड़ना नहीं है टॉपिक, ना वीडियो ड्रॉप करना है। बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आया छोड़ दिया, लेकिन हमें एक एक चीज को कंप्लीट करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3। टॉपिक 3 आता है हमारा इस चैप्टर का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। अब तक तो बात होती मैटर की, अब हम मैटर के अंदर जा चुके हैं। मैटर के अंदर क्या था? पार्टिकल्स। अब उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब हमें वो पढ़नी है। क्लियर फ्रेंड? तो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो आपके कॉन्टिन्यूस मूव करते हैं। कैसे करते हैं? दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आती है। एज द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर राइज हुआ, पार्टिकल्स मूव। जैसे कि आप अभी किसी कमरे में बैठे हो और आपकी मम्मी किचन में कुछ बना रही है, तो आपको वहां उस कमरे में, रूम में बैठे हुए पता जाता है कि आपकी मम्मी ने कुछ बनाया है, या उसकी स्मेल, उसकी जो आपकी उसमें खुशबू है अगर आपको पहले से बताई है, तो आपको ये भी पता जाएगा बैठे बैठे कि आपकी मम्मी ने ये बनाया है। तो कैसे पता चला? क्योंकि स्टूडेंट्स जो आपके मम्मी ने कुक करा है वहां पे, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स टेम्परेचर की वजह से क्या हुए? राइज हुए, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और वो एयर में मिक्स होकर, क्योंकि एयर तो ट्रेवल करती है ना, तो वो पार्टिकल उस एयर में मिक्स हुए और वो एयर ट्रेवल के थ्रू आप तक आई, और वहां से आपको पता चला कि आपकी मम्मी ने कुछ बनाया है। जैसे कि आप बात करो, क्या ठंडे खाने की खुशबू आप ले सकते हो? गर्म की क्यों आ रही है? गर्म की इसलिए आ रही है क्योंकि गर्म खाने का टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। किसकी वजह से? आपके काइनेटिक एनर्जी की वजह से। स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हम कोई चीज को, किसी चीज को हीट करते हैं, तो हीट होने की वजह से जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एक जगह फिक्स होते हैं। पार्टिकल्स का टेम्परेचर यानी कि हीट देने की वजह से वो अपने परफेक्ट प्लेस पे ऑसिलेट करते हैं, यानी कि वाइब्रेट करते हैं, और एक पॉइंट स्टूडेंट ऐसा आता है कि वो अपने उस प्लेस को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के कारण से फिर वो क्या करते हैं? टेम्परेचर राइज होने की वजह से वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, और ऊपर आने के बाद वो गैसेस स्टेट में चेंज होंगे, क्योंकि हीट कॉन्टिन्यूसली आप उसको पास हो रही है। तो वहां पे क्या होगा? वो पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे एयर के साथ, और एयर तो क्योंकि लगातार क्या करती है? मूव करती है, तो वो पार्टिकल्स भी उस एयर के साथ मिक्स होकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाते हैं। तो यहां से हमें एक हिंट मिलता है कि जिस सब्सटेंस या जिस ऑब्जेक्ट का या जिस मैटर का टेम्परेचर राइज होगा,
उसी के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? क्या कभी ठंडे खाने की कभी कोई खुशबू आई आपके दूर बैठे हुए? नहीं आ सकती। लेकिन अगर टेम्परेचर उसका राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, हीट पास हो रही है, तो आपके पार्टिकल्स आप तक पहुंच जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल, उस खाने के पार्टिकल्स। क्लियर? तो ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे possess kinetic energy as the temperature rises, particles moves. Clear student? दूसरी हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो आपके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। स्पेस, अब हम कैसे माने इस बात को कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है? अब यहां पे ये बोर्ड है, अब इसमें तो मेरी जो फिंगर अंदर नहीं जा रही, वो यहीं ऊपर रुक रही है। इसका मतलब यहां पे ये जो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है ये सॉलिड है और इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है। लेकिन अभी तो अपने बोला है कि पार्टिकल्स के के बीच में तो स्पेस होता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यानी अलग अलग ऑब्जेक्टों में स्पेस भी अलग अलग होता है। हम बात करते हैं लिक्विड की। बच्चों, आप लिक्विड में किसी भी चीज को छोड़ो, वो उसके अंदर जाके गिर जाती है, लेकिन सॉलिड में नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उसमें स्पेस होता है और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं आपके उसमें स्पेस नहीं होता है। तीसरी अब बात करो आप एयर की। आप किसी भी चीज को छोड़ो, एकदम से चला गया, यानी कि एयर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। कोई भी चीज इजीली हम हाथ अपना हिला पा रहे हैं, आसानी से हो पाएगा इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इस टाइम पे। वहीं अगर मैं अपने इस हाथ को पानी में मूव करने की कोशिश करूं तो मूव तो हो जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यानी कि एयर के कंपैरिजन में पार्टिकल्स के स्पेस में थोड़ी सी कमी आ चुकी है। एयर में ज्यादा है, लिक्विड में कम है। और वहीं हम बात करेंगे सॉलिड की, तो सॉलिड में नेग्लिजिबल है लेकिन जा सकता है। क्यों? आप क्या एक नेल को लेते हो और हैमर से उसको क्या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं, सॉलिड में नहीं, उसको उसमें कर देते हैं। हमें कहीं वॉच टांगनी है, वॉल जो होती है, हम लोग क्या करते हैं, वॉल में हैमर लेते हैं, नेल लेते हैं, उसके अंदर ठोक देते हैं। क्या हुआ? क्या गई नहीं उसके अंदर? गई। इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स में भी स्पेस है लेकिन नेग्लिजिबल है, फोर्स आपको ज्यादा लगानी पड़ती है वहां पे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेकंड। जैसे आपको एक एग्जांपल और लें, हम लोग वो बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं घर में, आप शिकंजी बनाते हो गर्मियों के टाइम पे, जूस बनाते हो अलग अलग, तो उसमें क्या है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में क्या हो गया, मिक्स हो गया, कंबाइन हो गया। क्लियर? तो ये हमारा हुआ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन देम। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हर पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कोई बहुत ज्यादा करता है स्टूडेंट, तो कोई बहुत कम करता है। जैसे हम बात कर रहे हैं इस सॉलिड बोर्ड की, इसके जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ा हुआ है, जब भी इसमें स्पेस नहीं है। वहीं पे आप लिक्विड में हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी कम होगी और एयर में बहुत कम होगी। इसका मतलब मैटर की पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। आई होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को मेरे टिप्स समझाने के अच्छे लगे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर